students. I hope you will be fine. Now we are starting exercise 10.9 from mathematical methods, which is written by Abdul Majid Muhammad Amin. In this exercise, we will discuss how to solve power series method. First of all, we will discuss how to solve power series method. सबसे पहले बेसिकली हम इसके मेथड को जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज मेथड जो है वो मैटर करता है. अगर आपको मेथड समझ आ जाए तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड यू कैन सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल we will let y is equal to समेशन 0 से इन्फिनिटी cn xn. y डैश मीन्स कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव लिया, समेशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी एज इट इज़ आ गया. विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, सी एन कॉन्स्टेंट है, आइए इसका स्केलर मल्टीप्लिकेटिव है तो एज इट इज़ ही रहेगा. पावर पहले आ जाएगी सी एन एज इट इज़ और पावर में से जो है वो एक माइनस आ जाएगा. सबसे पहले आपने जो है वो लेट करना है कि वाई जो है वो इक्वल है इस टर्म के, वाई डैश इक्वल है इस टर्म के. फिर उसके बाद ये आपने आफ्टर दिस we will substitute this value according to given question. सबसे पहले आपने लेट करनी है. लेट करने के बाद हमने जो है ना वो सब्स्टिट्यूट करनी है. जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन होगी आपने उसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन. उसके बाद आपने देखना है कि x की जो पावर है बेसिकली नेगेटिव है या पॉजिटिव है. आफ्टर दिस if x contains a negative power, we will convert into positive power. We will convert into positive power. जब हम पॉजिटिव पावर को कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद बेसिकली हम यूज़ करेंगे we will apply एक्सपेंशन मेथड. उसके बाद बेसिकली हम एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करेंगे. एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करने के बाद हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. आफ्टर दिस we will compare coefficients. We will compare coefficients. जब हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है तो बेसिकली उसके बाद हमने एक फार्मूला यूज़ करना है. फार्मूला बेसिकली वो क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर पे भी अप्लाई होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अप्लाई होगा. ये आपने याद कर लेना है. y इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब प्लस c4 x4. ये बेसिकली इसका मेथड है, आप देख सकते हैं. सबसे पहले आपने लेट करना है y को 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स एन के वाई डैश, यानी कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया. ये एडिटिव टर्म आ गई, पावर पहले पावर में माइनस. उसके बाद हमने ये जो वैल्यू लेट की है उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा. उसके बाद जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो उसके बाद हमने देखना है कि अगर x जो है वो कंटेन कर रहा है नेगेटिव पावर
if x contains a negative power, if x contains a negative power we will convert into positive power. तो हम उसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, we will apply expansion method. After this we will compare coefficients. उसके बाद हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर y is equal to c0 plus c1x plus c2x square plus c3x cube plus c4x4 plus and up to so on आपने चलते जाना है cnxn तक. अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 10.9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमसे डिमांड कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली क्या है कि y डैश इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने जो है ना वो लेट करना है. सेलेक्ट कर लेते हैं कि y हमारे पास इक्वल है समेशन 0 से इन्फिनिटी cn xn एंड वी नो वेरी वेल इसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल होगा n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी पावर पहले पावर में से एक माइनस, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है इस क्वेश्चन में जो हमें रिक्वायर होता है. तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं. y बेसिकली x जो है वो डिनोमिनेटर में है, ये 1 पावर कंटेन कर रहा है. जब ये ऊपर जाएगा तो ये फिर इसकी पावर जो है वो बेसिकली -1 हो जाएगी. जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाती है, अगर वो पॉजिटिव पावर कंटेन कर रहा है तो ऊपर जाके नेगेटिव पावर कंटेन करेगा, और अगर वो नीचे नेगेटिव पावर कंटेन कर रहा है तो ऊपर जाके वो पॉजिटिव पावर कंटेन करेगा. इससे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम. अब इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा देनी है. y डैश की जगह हम करेंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी n cn x n माइनस 1. इसकी जगह आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी cn xn प्लस ये आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी cn xn और ये माइनस इंटू x माइनस 1. अब उससे सबसे पहले हम इन पावर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं. n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी n cn xn माइनस 1 ये एज इट इज ही रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अलबत्ता जो हमारे पास थर्ड टर्म है बेसिकली इसकी भी बेस सेम है और इसकी भी बेस सेम है, सो उसको हम एक पावर में बना लेते हैं. 2 पावर्स हैं, बेस सेम हो तो हम उसे एक ही वेरिएबल की पावर में लिख सकते हैं. अब ये भी n-1 पावर कंटेन कर रहा है और ये भी n-1 पावर कंटेन कर रहा है. तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम n को रिप्लेस करेंगे. पुट n इज इक्वल टू n प्लस 1. लेकिन इस n पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपने स्टार्टिंग में अगर y डैश को आप 0 भी कंसीडर कर सकते हैं, y डैश आप 1 भी ले सकते हैं. 0 से भी आंसर वही आता है जब हम एक्सपेंड करते हैं, और 1 से भी आंसर वही आता है. हमने 0 लिया है. पुट n इज इक्वल टू n प्लस 1, ये बाउंड्री वैल्यू है तो ये फिक्स बाउंड्री वैल्यू आप याद रखें कि फिक्स ही रहेगी, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा. n को रिप्लेस करें n प्लस 1 से तो इधर आ जाएगा n प्लस 1. सी n को रिप्लेस करें n प्लस 1 से सी n प्लस 1. x n को रिप्लेस करें n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी cn xn. इसकी पावर पहले ही पॉजिटिव है तो इस पर हमें कोई भी एक्सपेंशन मेथड अप्लाई कर उस पर इसकी पावर को पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी है. अगेन ये फिक्स बाउंड्री वैल्यू फिक्स है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 से c n प्लस 1 x n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 माइनस 1 से, ये कैंसिल आउट हो गया. उसके बाद हम एक और स्टेप करते हैं, उसके बाद हम एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करेंगे. n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी
n plus 1 cn plus 1 xn is equal to summation n से 0 infinity cn xn plus summation n is equal to 0 से infinity c n plus 1 x की पावर n। अब हमने कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स को, तो हम लिखेंगे कंपेयर कोएफिशिएंट्स, कंपेयर कोएफिशिएंट्स इन पावर्स ऑफ x, कंपेयर कोएफिशिएंट्स इन पावर्स ऑफ ये हमने अप्लाई कर लिया, तो उसके बाद हमने अभी एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करना है। सॉरी टू से डैट, सबसे पहले अभी हमने एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करना है। अप्लाई एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करने के बाद आपने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है। अप्लाई एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड क्या होता है कि जहाँ से n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो आपने जो है वो 0 से स्टार्ट करना है, कोई से 3 से 4 वैल्यू आपने पुट करनी है एंड टू सो ऑन, और उसके बाद आपने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है। जब हम फर्स्ट टर्म में 0 पुट करते हैं, जब हम फर्स्ट टर्म में 0 पुट करते हैं तो 0 + 1 0 + 1 यानी कि c1 और x0 आ जाएगा। यह आ जाएगा c1 x0। जब हम 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 2, 1 + 1 c 2x। जब हम 2 पुट करते हैं तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, x की पावर n थी तो स्क्वायर आ गया। जब हम 3 पुट करते हैं तो 3 + 1 4 c4 x की क्यूब, और जब हम 4 पुट करते हैं तो आंसर आता है 5 c5 x की पावर 4। x की पावर 4 तक काफ़ी है। और उसके बाद हमने ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म है ये वाली, इसमें हमने अब बेसिकली 5 0 से लेकर 4 वैल्यू हमने पुट करनी है। जब हम 0 पुट करते हैं तो c0 x0, जब हम 1 पुट करेंगे c1 x1, जब हम 2 पुट करेंगे c2 x², जब हम 3 पुट करेंगे c3 x³, जब हम 4 पुट करेंगे तो c4 x4। अब ये जो लास्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म बेसिकली हमारे पास ये है थर्ड टर्म cn + 1 xn। जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो c 0 + 1 c1 x की पावर 0 प्लस, जब हम 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 2 c2x। 2 पुट करते हैं तो c3 x², 3 पुट करते हैं तो c4 x³, 4 पुट करते हैं तो c5 x4। बेसिकली आपने फर्स्ट टर्म को x की पावर 4 तक ओपन किया, इसी वजह से मैंने सेकंड टर्म को भी x की पावर 4 तक ओपन किया, थर्ड टर्म को भी x की पावर 4 तक ओपन किया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने x की पावर 5 तक जाना है, 6 तक जाना है, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने फर्स्ट टर्म को 6 तक ओपन करना है तो सेकंड टर्म को भी आपको 6 तक ओपन करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में भी आपको x की पावर 6 तक ले जाना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें बेसिकली कंपेयर करना है, कंपेयर कोएफिशिएंट्स, कंपेयर कोएफिशिएंट्स, compare coefficients in powers of x, in powers of x। सबसे पहले हमने कांस्टेंट को कंपेयर करना है। कांस्टेंट c1 x की पावर 0 किसी भी वेरिएबल की पावर 0 या डिजिट की, या कोई भी आप फंक्शन ले लो उसकी पावर 0 है तो वो बेसिकली 1 हो गया। x की पावर 0 1 है, c1 = x की पावर 0 ये c0 + c1।
ये टर्म इस साइड पे आकर बेसिकली माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा C0 प्लस C1 माइनस C1 इज इक्वल टू 0। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया, तो C0 जो है वो बेसिकली आ गया 0। अब उसके बाद हमने जो ये हमने कंपेयर किया कोफिशिएंट्स को। अब हमने वो वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं जो जो x की पावर 1 को कंटेन करते हैं। तो ये देखें 2C2 x की पावर 1 है, राइट हैंड साइड पे C1 है और C1 प्लस C2। ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, C1 प्लस C2 माइनस 2C2 इज इक्वल टू 0। C1 माइनस C2, क्योंकि बड़ी रकम बेसिकली यहाँ 2 है, छोटी 1 है, और मैथमेटिकल रूल के मुताबिक जो बड़ी रकम हो बेसिकली जो वो साइन कंटेन कर रही है, आंसर में भी बेसिकली वही साइन ही आता है। तो 1 में से माइनस कर रहे हैं 2 को, तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस इसी वजह से आया कि -2 बेसिकली एक बड़ा डिजिट है, 1 एक छोटा डिजिट है। 1 बड़े डिजिट के साथ माइनस है, तो इस वजह से यहाँ माइनस आया है। ये लेफ़्ट साइड पे माइनस हो रहा है, तो राइट साइड पे बेसिकली जाकर ये प्लस हो जाएगा। C1 इज इक्वल टू C2। इसको हमने एक डिब्बे में बंद कर दिया। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर वाली को कंपेयर करवाया, तो एक्स स्क्वायर वाली 3C3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C2 प्लस C3। तो ये बेसिकली हमने जो है ना वो लिखा 3C3 इज इक्वल टू C2 प्लस C3। ये जो लेफ्ट साइड पे बेसिकली 3C3 है, ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, C2 प्लस C3 माइनस 3C3 इज इक्वल टू 0। अगेन वही बात आ गई कि C2 प्लस 3C3 माइनस 3C3 प्लस 3C3 माइनस 3C3, तो ये माइनस 2C3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये राइट साइड पे जाके हो जाएगा C2 इज इक्वल टू 2C3। और हम जानते हैं कि C2 जो है बेसिकली C1 के इक्वल है, तो C2 की जगह हमने C1 को रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 2C3। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो C3 की वैल्यू आ जाएगी C1/2। C0 की भी वैल्यू आ गई है, C1 की भी वैल्यू आ गई है, और C2 की भी वैल्यू आ गई है, और C3 की भी वैल्यू आ गई है। अब हमने कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को जो कि पावर 3 कंटेन कर रहे हैं। 4C4 इज इक्वल टू C3 प्लस C4। 4C4 इज इक्वल टू C3 प्लस C4। अगेन 4C4 इधर बेसिकली ऐड हो रहा था, तो जाके सब्ट्रैक्ट होगा, C3 प्लस C4 माइनस 4C4 इज इक्वल टू 0। C3 4 में से हम 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 3। 4 बेसिकली एक बड़ा डिजिट है, 1 बेसिकली एक छोटा डिजिट है, तो इसी वजह से हमने माइनस यूज़ किया, क्योंकि 4 जो है वो नेगेटिव को कंटेन कर रहा है, तो आंसर में भी नेगेटिव ही साइन आएगा। ये आ जाएगा 3C4 इज इक्वल टू 0। ये लेफ़्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट साइड पे जाके बेसिकली प्लस हो जाएगा। एंड वी नो वेरी वेल C3 इज इक्वल टू C1/2। C3 को रिप्लेस करेंगे हम, C1/2 इज इक्वल टू 3C4। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 6। C4 की हमारे पास बेसिकली ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने जो x की पावर 4 वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है, तो x की पावर 4 5C4 प्लस C4 प्लस C5। लेफ्ट साइड पे बेसिकली एक टर्म है, तो एक ही टर्म लिखी जाएगी। राइट साइड पे 2 टर्म है, C4
प्लस C5। अगेन 5C5 को हम इधर ले आएंगे, C4 प्लस C5 माइनस 5C5 इज इक्वल टू 0। C4 5 में से हमने 1 को निकाला तो पीछे बच गया 4। अगेन वही बात रहती है कि जो 5 है बेसिकली एक बड़ा डिजिट है, 1 जो है वो एक छोटा डिजिट है, और बड़ा डिजिट जो है वो नेगेटिव पावर को कंटेन कर रहा है, जिस वजह से हम यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे और 4C5 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे जाकर यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट साइड पे जाकर बेसिकली ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और हम जानते हैं कि C4 की वैल्यू हमने निकाली है C1/6। C4 को रिप्लेस करेंगे C1/6 से 4C5। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 24। सो हमारे पास C5 की वैल्यू आ गई है C1/24। ये हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होता है बेसिकली वो होता है फार्मूला। फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सब के लिए सेम है। y इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ प्लस C4x4। हमने चूँकि इतना ओपन किया है तो हम इसे इधर तक ही ओपन करेंगे। C0 बेसिकली हमारे पास आया है 0। C1 इज इक्वल टू C2 था, लेकिन हमने C2 कंसीडर क्यों नहीं करना क्योंकि बेसिकली हमें आंसर जो है वो कोफिशिएंट, हमें जो आंसर है वो कांस्टेंट फॉर्म में चाहिए। अगर हम इधर C2 लेते हैं तो C2 की वैल्यू आई थी बेसिकली C1, C3 की वैल्यू आई थी C1/2 और C4 की वैल्यू आई थी बेसिकली C1/6 और C5 की वैल्यू आई थी हमारे पास C1/24। तो इसी वजह से हमने C1 को कॉमन ले लेना है और जो हमारे पास आंसर है वो कांस्टेंट फॉर्म में था। लेकिन अगर हम C1 को C2 से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कभी भी C1x कॉमन नहीं आएगा, तो C1x को हम एज इट इज लिखेंगे। C2 बेसिकली हमारे पास आया है C1x²। C3 हमारे पास आया है C1/2 साथ x³ ये आ जाएगा C1/6 x4 और C5 की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या है, C5 की वैल्यू है C1/24 इंटू x⁵। अब देखें ये x⁵ कंटेन कर रहा है C1, x⁴ कंटेन कर रहा है C1, x³ कंटेन कर रहा है C1, x² कंटेन कर रहा है C1, ये है x कंटेन कर। बेसिकली सब में कॉमन क्या आ रहा है, C1x कॉमन आ रहा है। सो हम C1x को कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचता है 1 प्लस x² था तो एक वैल्यू डिक्रीज हो गई है, x आ गया। C1 कॉमन ले लिया, क्यूब था तो स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2। हम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में इधर ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 था तो 3 रह जाएगा, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। 5 था तो 4 रह जाएगा, x⁴ इंटू 4 फैक्टोरियल। अब बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल को ओपन करना नहीं होता। बेसिकली तो कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट भी फैक्टोरियल को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको बाय हैंड सॉल्व करना आना चाहिए। 2 फैक्टोरियल इट मीन्स के 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 बार 6। 4 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल होता है 4 3 2 1, 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 24। यही रीज़न है कि हमने 24 को रिप्लेस किया है 4 फैक्टोरियल से, 6 को रिप्लेस किया है 3 फैक्टोरियल से और 2 को रिप्लेस किया है 2 फैक्टोरियल से। एंड वी नो वेरी वेल कि जब हम e⁻x की सीरीज़ को ओपन करते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी सीरीज़ होती है 1 + x + x² ओवर 2 फैक्टोरियल
प्लस एक्स की क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। आंसर भी हमारा इसी फॉर्म में आ रहा है। तो इस सारी की जगह बेसिकली ये e की पावर x की जब हम ये सीरीज़ हैं तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं e की पावर x से। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी सीरीज़ ओपन करते हैं तो हमारे पास यही एग्जैक्ट आंसर आता है जो कि ऊपर आया हुआ है। तो इसी वजह से हम इस टर्म को रिप्लेस करेंगे e की पावर x से। तो y इज इक्वल टू c1x इंटू ई की पावर x। अब ये हमारे पास बेसिकली आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो गया। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि y डैश जो है बेसिकली हम 0 क्यों लेते हैं, 1 क्यों नहीं लेते। अभी इसकी रीज़न बताती हूँ। n cn x n माइनस 1, जब आप 0 लेते हैं और आप इसको एक्सपेंड करते हैं, 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 से एक्सपेंड करें। प्रोडक्ट फॉर्म में पहले 0 है तो ये सारे का सारा 0। 1 पुट करेंगे तो c1x0, 2 पुट करेंगे तो 2c2x आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3c3x² आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 4c4x³ आ जाएगा। ये जब हम y डैश को 0 लेते हैं तो ये वाला आंसर आता है। जब हम y डैश को 1 लेते हैं तो फिर क्या आंसर आता है, n cn x n माइनस 1। जब हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है c1x0। जब हम 2 पुट करते हैं तो t2c2x, 3 पुट करते हैं तो 1 2 3 पुट करते हैं तो ये आ गया x², 4 पुट करते हैं तो ये आ गया x³। आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो c1x0 प्लस 2c2x प्लस 3c3x² प्लस 4c4x4, लेकिन जब हमने n से रिप्लेस किया तो भी यही आंसर आया है, c1x0 प्लस 2c2x प्लस 3c3x² प्लस 4c4x³। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने n इज इक्वल टू 1 लेना है, n इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि अगर आप 0 भी लेते हैं तो भी आंसर वही आता है, और अगर आप 1 लेते हैं तो भी आंसर वही आता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो आज के लेक्चर में यही तक था। कल हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।